Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Hopefully enjoying your good health at your homes. Dear students, as you know, we have started chapter number 10, Kingdom Animalia. In the last lecture, we have done the basic classification of animals. और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs भी हमने डिस्कस किए थे. क्लियर? उसमें कुछ वो फाइलम का नंबर आपको बताया था यूमेटाजोन्स का 29, ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से. और पैराजोआ के अंदर एक ही फाइलम होता है, फाइलम पोरिफेरा, वो भी आपने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लेना है. क्लियर? और एनिमा का मतलब ब्रेथ एंड सोल, वो भी आपने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लेना है. इसी तरह से जो यूमेटाजोन्स एंड पैराजोन्स और इसी तरह से प्रोटोजोन्स एंड मेटाजोन्स, इनके दरम्यान में डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने इसको प्रिपेयर करना है. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ ग्रेड रेडिएटा एंड ग्रेड बायलेट्रा. सो चैप्टर 10, Kingdom Animalia. So we are today going to discuss कुछ पहले उसके बेसिक्स देख लेते चलें कि एनिमल्स, उसमें हमने इसको बात की थी कि इसको हम दो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में प्रोटोजोन्स एंड मेटाजोन्स यानी मेटाजोआ, और मेटाजोन्स के अंदर फिर आगे फर्दर हमने दो देखे थे, पैराजोन्स एंड यूमेटाजोन्स. और फिर यूमेटाजोन्स के अंदर हमने बात की थी कि इनके अंदर दे हैव गॉट, चूँकि इनकी बॉडी एसिमेट्रिकल होती है, इनकी सिमेट्रिकल होती है, तो इनमें दो तरह की सिमेट्री थी यूमेटाजोन्स में, रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री. तो आज हम इसी चेन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे. ठीक है? सो यूमेटाजोन्स और पैराजोन्स से आगे यूमेटाजोन्स में दो तरह की सिमेट्री थी. आपने बात है कि ये सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, दे हैव गॉट प्रॉपर सिमेट्री, और उसका भी मैंने आपको डिफरेंस बताया था सिमेट्री और एसिमेट्री का. एसिमेट्रिकल यानी कि दो इक्वल हाफ्स में उसको डिवाइड नहीं कर सकते, जबकि यूमेटाजोन्स या सिमेट्रिकल हम इनको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं. और वो दो इक्वल हाफ्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, वो उसमें जो सिमेट्री है वो दो तरह की है, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री, और यही हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं. सो रेडियल सिमेट्री, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बुक में से भी रीड करके उसको मैं आपको क्लैरिफाई करता चलूँगा, ताकि क्योंकि आपको याद करने में इसमें आसानी रहेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बेसिक बात की थी कि रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री किसे कहते हैं. कि इसमें रेडियल में एक सेंट्रल, इनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह से होती है, एक सेंट्रल एक्सिस पे होती है, और सेंट्रल एक्सिस पे रखकर आप किसी भी प्लेन पे इसको कट करेंगे तो दो इक्वल हाफ्स हो जाएंगे. सो दैट इज़ कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री. और बायलैटरल सिमेट्री, उसमें सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन के ज़रिए दो इक्वल हाफ्स, लेफ्ट और राइट हाफ्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज एक ही प्लेन के ऊपर. ठीक है? ऐसे हॉरिजॉन्टल इस प्लेन के ऊपर रख के काट करेंगे, इसको कट करेंगे तो जैसे कि ह्यूमन, तो यहाँ से सेंट्रल से रखकर अगर इंसान को कट किया जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली
लेफ़्ट एंड राइट साइड्स हमारी इक्वल होती हैं अप्रॉक्सीमेटली, नॉट 100% बट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, 2 हाफ्स बन जाएंगे इसके. सो वी हैव ऑल्सो गॉट द बायलैटरल सिमेट्री. तो 2 हाफ्स में सिर्फ एक ही इमेजिनरी लाइन के ज़रिए आप कट कर सकें तो बायलैटरल, और अगर मल्टीपल एंगल से आप मल्टीपल प्लेन से कट करें और 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए तो ऐसी सिमेट्री को कहा जाता है दैट इज़ रेडियल सिमेट्री. हमारे बुक के अंदर इसमें कुछ डिफिनेशन इस तरह से की गई है. दिस इज़ द कंडीशन और ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसी कंडीशन या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इन विच द पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर अरेंज्ड अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस. द कंडीशन और organization in which the parts of the body are arranged along central axis in such a way that, इसी तरह से हम इसको आगे फॉलो करेंगे, in such a that any plane passing through the central axis divides the body into 2 equal halves. So ये इसकी definition. The condition or organization in which the parts of the body are arranged along central axis, कि किसके अराउंड इनकी अरेंजमेंट होती है, सेंट्रल एक्सिस, द बिल्कुल दरमियान में. इस तरह से इनकी बॉडी अरेंज होती है सेंट्रल एक्सिस में कि किसी भी प्लेन पे कट करेंगे लाइक दिस. सपोज कि दिस इज द बॉडी ऑफ सी एनीमोन, सर्कुलर फैशन में, सिलेंड्रिकल और एलोंगेटेड बॉडी. तो ये इसका सेंट्रल एक्सिस है, ये सेंटर, दिस इज सेंट्रल. इसमें बॉडी के पार्ट्स इस तरह से अरेंज होते हैं कि सारे के सारे सेंट्रल एक्सिस पे आकर के मिल रहे होते हैं. तो किसी भी प्लेन पे कट करेंगे तो 2 इक्वल हाफ्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है. सपोज कि अगर हम इसको इस तरह से कट करें सेंट्रल एक्सिस से रख के तो 2 हाफ्स, ठीक है. अच्छा, इसको अगर इस लेवल पे कट करें, इस प्लेन पे कट करें, यानी ये वर्टिकल प्लेन था, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी कट करके देखेंगे तो 2 इक्वल हाफ्स बन जाएंगे. इसको थोड़ा सा इसे ओब्लिकली इस प्लेन पे कट करेंगे तो तब भी ये 2 इक्वल हाफ्स बन सकते हैं. या इस लेवल पे इस तरह से कट करके देखें किसी भी प्लेन, लेकिन लाइन कहाँ से पास करनी चाहिए, दिस इज़ द सेंट्रल एक्सिस. सेंट्रल एक्सिस से रख के आप जहाँ मर्जी, जिस मर्जी एंगल से, जिस मर्जी प्लेन पे इसको कट करेंगे तो बॉडी जो है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है. सो दिस काइंड ऑफ सिमेट्री इज़ कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री, ठीक है. और इसमें जो एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल है, फाइलम सेलेंट्रेटा, ये आगे चल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह सेकंड में. फाइलम, यस को दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्नाइडेरियंस, ठीक है. और इसमें हमारे बुक में वो सी एनीमोन की अलॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी की एग्जांपल दी गई है. द सिलेंड्रिकल बॉडी ऑफ सी एनीमोन can be cutted into 2 equal halves.
एट एनी प्लेन, किसी भी प्लेन पे आप उसको कट करेंगे तो ऐसा होगा। और इसकी जो डायग्राम है वो हमारी बुक के अंदर भी दिखाई गई है पेज नंबर 169 पे, कि मल्टीपल एंगल से सी एन ई वन की जो सिलेंड्रिकल बॉडी उसको कट करेंगे तो, लेकिन लाइन पास कहाँ से करनी चाहिए? फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, इस सेंटर से पास करे, ये लाइन सेंटर से पास करेगी, सेंट्रल एक्सिस से पास करेगी तो इक्वल हाफ्स में डिवीजन हो सकेगी। क्लियर? इसी तरह से हम देखते हैं इसमें बायलैटरल सिमेट्री। The organization in which an imaginary line cuts the body into two approximately equal halves, यानी इनकी बॉडी की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है कि लेफ्ट साइड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द राइट साइड ऑफ द बॉडी, यानी 100% वो इक्वल नहीं होती है, इट इज़ जस्ट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। जैसे कि मैंने ह्यूमंस की एग्जांपल आपको दी, ठीक है, हमारे यहाँ, लेकिन जब हम एब्डोमेन की बात, ऊपर से तो ऐसे एज इट इज़ ठीक आएगा, लेकिन जब एब्डोमेन की बात करेंगे तो एब्डोमेन के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो इस तरह से नहीं है कि हम उसको 110% जो है उसमें इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड कर सकें। क्लियर? तो लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम इसको इक्वल हाफ्स, अगर पूरी बॉडी की अगर बात करें, वॉल्यूम की बात करें, बॉडी की शेप की बात करें, सो वी कैन कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, जिसमें एक हमारी लेफ्ट साइड और एक राइट साइड बन जाएगी, और इनमें ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली दे विल बी इक्वल। क्लियर? दूसरी चीज़ इसकी एग्जांपल में, जैसे यहाँ पर एग्जांपल, तो एग्जांपल में आप इसमें हम बहुत सारे एग्जांपल लाइक ह्यूमंस, इसमें कॉर्डेट्स, फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम एनिलिडा, और इसके अंदर अच्छा एक और ख़ास बात इसमें याद रखेंगे, वो एक एक्सेप्शन है जो कि हम इसके लास्ट में भी इसको डिस्कस करेंगे। प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया की एग्जांपल मैंने आपको पहले भी उसमें समझाई थी कि सब इसकी बॉडी इस तरह से होगी, सो हम इसको इस इमेजिनरी लाइन के ज़रिए, जो कि सेंट्रल एक्सिस यानी मिड सैजिटल सेक्शन से ऐसे कट करके 2 इक्वल हाफ्स में इसको कट कर सकते हैं। तो तमाम ऐसे एनिमल्स जो इसको ऐसे सेंट्रल एक इमेजिनरी लाइन के से कट करके अप्रॉक्सीमेटली लेफ्ट और राइट साइड बन जाएं, ऐसे एनिमल्स की जो सिमेट्री होती है दैट इज़ कॉल्ड एज बायलैटरल सिमेट्री। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोनों की तरह जो डिफरेंस है, जितने भी रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं दे आर डिप्लोब्लास्टिक। इन द स्क्वेयर, और जबकि बायलैटरल सिमेट्री में ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इंक्लूड किए जाएंगे। सो वी वर डिस्कसिंग डिफरेंस बिटवीन रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री। तो जो जितने भी रेडियल एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है उनके दे आर डिप्लोब्लास्टिक, और जबकि जो बायलैटरल होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये आपके लिए एक नई टर्म है,
तो इसको पहले से देख लेते हैं. व्हाट इज डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. डिप्लो इज फ्रॉम 2 एंड ट्रिप्लो इज फ्रॉम 3. सो ब्लास्टिक इज ये ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक जब लाइफ होती है, ड्यूरिंग जाइगोट से आके एम्ब्रियो बनता है, तो उसमें 3 तरह की जर्मिनल लेयर्स बनती हैं. तो एम्ब्रियो के अंदर 3 तरह की जर्मिनल लेयर्स बनेंगी. जो आउटर मोस्ट होती है उसे कहते हैं एक्टोडर्म, और दरमियान में होती है मीजोडर्म, और उसके नीचे होती है एंडोडर्म. जो 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ. ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वो थोड़ा सा इसके वाले से भी टच दूंगा कि ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है उसके वाले से. तो एक टर्म इसमें एक स्टेज आती है, उसे कहते हैं गैस्ट्रोला, जैसे कहते हैं गैस्ट्रोलेशन. तो गैस्ट्रोलेशन उस प्रोसेस को कहा जाता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट जिसमें कि जर्मिनल लेयर्स बनती हैं. और ये 3 तरह की जर्मिनल लेयर्स आमतौर पर एनिमल्स में पाई जाती हैं. ऐसे एनिमल्स जिनमें सिर्फ 2 ही लेयर्स हों, जैसे कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म. तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ 2 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. डर्म किसे कहते हैं, लेयर को कहा जाता है, ठीक है. एक्टो मीन्स आउटसाइड और एंडो मीन्स इनसाइड. तो 2 ही जर्मिनल लेयर से जिनकी पूरी बॉडी बनती है, ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. और जिनके अंदर ये तीनों जर्मिनल लेयर्स मौजूद होती हैं, एक्टोडर्म प्लस मीजोडर्म प्लस एंडोडर्म, ये तीनों जर्मिनल लेयर्स होंगी, उन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहा जाता है. ठीक है. तो आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे. मज़ीद आगे से इनकी जो थोड़ा से टच दूंगा डेवलपमेंटल स्टेजेस के वास्ते. वैसे तो ये हमारा चैप्टर नंबर 19 सेकेंड ईयर का ये पूरा एक चैप्टर है पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. उसमें ये सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस समझाई जाती हैं. लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आगे, क्योंकि थोड़ी सी आगे इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ आएंगी, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी के वाले से हम थोड़ा सा इसका वो ज़रूर पढ़ेंगे. तो ये 3 पॉइंट्स. चौथा पॉइंट याद रखना है कि जो रेडियल सिमेट्री जो है, इसके जो एनिमल्स होते हैं ग्रेड रेडिएटा, ठीक है, जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, एनिमल्स हैविंग रेडियल सिमेट्री आर included in grade radiata and animals having bilateral symmetry are included in grade bilateral. तो ये 2 ग्रेड्स हैं जो कि हम पढ़ रहे हैं. तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री हो उनको ग्रेड रेडिएटा में शामिल किया जाता है, और ऐसे एनिमल्स जिनकी बायलैटरल सिमेट्री हो उनको ग्रेड बायलैटरा में शामिल किया जाता है. इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इसमें समझने वाला है, कि जो ग्रेड रेडिएटा के जो एनिमल्स होते हैं, द एनिमल बॉडी कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड into sides and surfaces
ना तो इसमें आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये साइड कौन सी है, लेफ़्ट है, राइट है, ना आप इसमें से ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इसकी सरफेस कौन सी है। जबकि ग्रेड बायलेटरा के अंदर द एनिमल्स आर they have distinct sides and surfaces। वो डिस्टिंक्ट साइड्स और सरफेसेस कौन कौन सी होंगी? जैसे कि इसमें 4 से 5 टर्म्स हैं जो कि आगे आपके पूरे चैप्टर में भी चलेंगी, ये आपको वैसे भी आनी चाहिए। जैसे कि दे हैव गॉट anterior aspect, posterior aspect, इसी तरह से cephalic and caudal, इसी तरह से dorsal surface and ventral surface, इसी तरह से राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ तरह की सरफेसेस और साइड्स में इसको हम आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब ये कुछ टर्म्स हैं, इसको हमने समझना है, जिसमें ये एंटीरियर कहते हैं जो सामने वाले सरफेस, ये सामने वाले, जैसे कि आइज़ जो है, अगर हेड की बात करो तो आइज़ जो है वो एंटीरियर है। ठीक है, और पोस्टीरियर जो इसकी अपोजिट जो साइड होगी या सरफेस होगी वो कहलाएगी पोस्टीरियर, जैसे कि ये मेरी पोस्टीरियर सरफेस, पीछे वाली सरफेस। इसी तरह से सिफेलिक एंड कॉडल या केफेलिक भी इसको कहा जाता है। केफेलिक कहते हैं विच इज़ टूवर्ड्स द हेड, जो हेड की तरफ होगी, हेड रीजन, उसे केफेलिक कहा जाता है, और टेल एंड को कॉडल कहा जाता है। हेड एंड टेल यानी कि इन एनिमल्स के अंदर बाकायदा तौर पर हेड और टेल यानी पोस्टीरियर सरफेसेस डिस्टिंग्विश्ड होती हैं। जैसे हमें पता है कि हमारा हेड ये एंटीरियर सरफेस पे है, हमारे जो फुट होते हैं या फीट होते हैं वो हमारी पोस्टीरियर सरफेस पे होते हैं। क्लियर? सो ये इस तरह से, ये कॉडल जो नीचे वाली सरफेस है ऑपोजिट टू हेड के जो ऑपोजिट होगी वो कॉडल कहलाएगी। इसी तरह से डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस। डॉर्सल ये और वेंट्रल ये लैटिन वर्ड्स हैं, दे आर लैटिन वर्ड्स। तो डॉर्सम एंड वेंट्रल या डॉर्सल या वेंट्रल। डॉर्सल कहा जाता है बैक को और वेंट्रल कहा जाता है बेली को इन लैटिन। तो ऐसी तमाम सरफेसेस एनिमल्स की जिस सरफेस वाली साइड पे बेली होगी वो डॉर्सल वेंट्रल कहलाएगी, और जो बैक वाली साइड होगी, कमर वाली साइड होगी, वो वेंट्रल कहलाएगी। जैसे कि अगर हम अपनी बात करते हैं, हमारी ये सामने वाली जो रीजन है, हमारा बेली कहाँ पर है? इस रीजन के अंदर, इस सरफेस के ऊपर है। तो हमारी ये वाली सरफेस कहलाएगी वेंट्रल, और हमारी जो बैक है, कमर वाली साइड, वो कहलाएगी डॉर्सल। अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर ये वाज़े तौर पर बेली और वो बैक का कोई ख़ास कंसेप्ट नहीं होता, तो उनमें फिर क्या किया जाता है? अपर और लोअर सरफेसेस का, उनमें अपर और लोअर का सरफेस का कंसेप्ट होगा। तो जो सरफेस आसमान को फेस करेगी वो डॉर्सल कहलाएगी, और जो नीचे ज़मीन को फेस करेगी वो वेंट्रल कहलाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें इनमें रखनी है। जैसे कि अगर हम अपने हाथ की बात करते हैं तो ये नीचे वाला हिस्सा इसका हमारा वेंट्रल, इस तरह से ये देखें हमारी बॉडी से, तो ये वेंट्रल, और ये बाहर वाला डॉर्सल। ये हमारी जो एनाटॉमिकल पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंगली हमारे हाथ का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये डॉर्सल सरफेस कहलाता है, और ये नीचे वाला जो पाम्स होते हैं ये वेंट्रल कहलाता है। इसी तरह से हमारे फुट में जो फुट की जो सोल होती है वो वेंट्रल सरफेस, और उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो डॉर्सल सरफेस कहलाता है। तो क्लियर कट ये सरफेसेस मौजूद होती हैं इन बायलेटरल सिमेट्री वाले एनिमल्स के अंदर, या जो ग्रेड बायलेट्रा के अंदर होते हैं, इनके अंदर क्लियर कट ये सरफेसेस
मौजूद होती हैं। क्लियर? इसी तरह से राइट साइड्स हैं, लेफ्ट साइड हमें पता है हमारी ये पूरी बाकायदा तौर पर राइट है, ये हमारी लेफ्ट साइड है। इस तरह से अपनी हार्ट का वो पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन में, राइट हार्ट एंड द लेफ्ट हार्ट, ठीक है, राइट और एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। तो हमारे अंदर ये चीज़ें बाकायदा तौर पर डिस्टिंक्ट होती हैं। क्लियर? इन ग्रेड बायलेट्रा इनके अंदर। क्लियर? सो ये कुछ इस तरह से कुछ इनके हवाले से कुछ टर्म्स थी। बाकी इसमें जो एग्जाम्पल्स में एक ख़ास बात, जो एक स्पेशल केस है, वैसे तो बायलैटरल सिमेट्री जो है इसको आगे मज़ीद हम एक जो बॉडी कैविटी होती है उसके बिहाफ के ऊपर भी हम इसको आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, यानी जो बायलैटरल सिमेट्री वाले एनिमल्स कौन से हैं? दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, जबकि रेडियल सिमेट्री वाले दे आर डिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक बहुत सादा सी बॉडी होती है, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक की हाईली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है। इसमें आगे फर्दर 3 सब डिविजन्स हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी में। ऑन द बिहाफ ऑफ अ बॉडी कैविटी फॉर्म ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ और ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल लाइफ, तो उसमें कैविटी बनती है सिलोम। तो सिलोम के बिहाफ के ऊपर जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, दे अगर जिनके अंदर ये कैविटी होती है उनको सीलोमेट्स कहा जाता है। जिनके अंदर ये बॉडी कैविटी नहीं होती है उनको एसीलोमेट्स कहा जाता है। और जिनके अंदर ये बॉडी कैविटी एक फॉल्स बॉडी कैविटी बनती है उनको सूडोसीलोमेट्स कहा जाता है। ये इंशाल्लाह आगे लेक्चर आएंगे, डिटेल में उसको इसमें स्टडी करेंगे। फाइनली लास्ट में इसके हम डिस्कस करते हैं इसमें एक एग्जांपल्स के वाले से। तो इसमें फाइलम, इसमें एक फाइलम आ रहा है, फिर फाइलम सेलेंट्रेटा। बाकी इसके अंदर एनिलिडा, इसी तरह से कॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, इसी तरह से इनके अंदर आर्थ्रोपोडा, ये सारे फाइलम्स इनके अंदर इंक्लूड होते हैं। और इसके अलावा नेमाटोडा, ठीक है, तो ये फाइलम्स। लेकिन एक फाइलम है इकाइनोडर्मेटा, ये स्पेशल केस है इकाइनोडर्मेटा का। इनमें इनका जो लाइफ साइकिल होता है, ये यहाँ पर मैं इसको डिस्कस करता हूँ इकाइनोडर्मेटा को। ये आगे पूरा फाइलम भी हम इसको डिस्कस करेंगे। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्म, डर्म कहते हैं स्किन को, इकाइनो का मतलब स्पाइनी, जो स्पाइनी स्किन होती है इनकी इकाइनोडर्म्स की, जिसमें स्टारफिश जैसे क्या बनते हैं। तो इसमें दोनों सिमेट्रीज पाई जाती हैं। ये एक स्पेशल केस है। दे हैव गॉट बोथ सिमेट्रीज। कौन कौन सी? रेडियल भी और बायलैटरल भी। तो जब ये होते हैं लार्वल स्टेजेस में, जैसे कि अगर मैं डायग्राम से भी समझाने की कोशिश करूँगा, और एडल्ट्स, ये 2 स्टेजेस हैं। तो जो एडल्ट्स होते हैं, जैसे आपने स्टारफिश जैसा देखी है, इसके 5 आर्म्स होते हैं इस तरह से। ये सेंट्रल डिस्क होती है, यहाँ से रख कर आप किसी भी एंगल से इसको काट करेंगे तो ये दिस इज़। जो एडल्ट्स होते हैं दे हैव गॉट रेडियल सिमेट्री। लेकिन एट लार्वल स्टेज दे हैव गॉट बायलैटरल सिमेट्री। तो ये एक स्पेशल केस है एनिमल्स में, इकाइनोडर्म्स, जिसमें ये दोनों सिमेट्रीज होती हैं। इसमें इसका जो लार्वल स्टेज में कुछ इस तरह से शेप बनती है,
वो आगे इनके फाइलम के अंदर भी डिस्कस करूँगा इस तरह से। इसका लार्वा कुछ इस तरह, स्टारफिश का जो लार्वा इस तरह से होता है। तो इसको आप देखें, आप इसको सिर्फ इमेजिनली सेंट्रल लाइन से ही हाफ कर सकते हैं यहाँ से रख के। सो बायलैटरल सिमेट्री। तो लार्वल स्टेज में बायलैटरल सिमेट्री और एडल्ट स्टेजेस के अंदर दे हैव गॉट द रेडियल सिमेट्री। ये इनसे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद आगे लेकर चलेंगे इस चैप्टर को। Up till then, Allah Hafiz.